नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में कौन-सा शेयर है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए कि सर आप जो मतलब कंपनीज़ ढूँढते हैं, तो आप इतने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न को दिखाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट पैटर्न आपका अच्छा खासा टारगेट भी होते हैं। मतलब कुछ कुछ बहुत कम शेयर में स्टॉप लॉस होते हैं, तो ऐसे आप किस तरीके से ढूँढते हैं? देखिए, यही तो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि अगर आप पर डे 1 घंटा स्टॉक मार्केट के लिए आप अगर ऑफिस में है, ऑफिस से घर आकर और बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से घर आकर शाम को, रात को भी अगर 1 घंटा अगर इस मार्केट के ऊपर आप टाइम देंगे, तो आप मेरे से भी बहुत अच्छा खासा स्टॉक पिक कर पाएँगे। क्योंकि आपको 1000 शेयर से काम नहीं करना पड़ेगा। आपको 1000 शेयर लेकर काम नहीं करना चाहिए। आपको मेरे हिसाब से 100 शेयर ढूँढिए, उस 100 शेयर के ऊपर स्टडी करिए, उनके ऊपर आपको 5 से 10 शेयर आपको ट्रेड कंटिन्यूअसली मिलेगा और वो भी अच्छी तरीके से ट्रेड मिलेगा। ज़्यादा ट्रेड मत लीजिए, आप सही कंपनी को चूज़ करिए और सही कंपनी का फंडामेंटल, फाइनेंशियल और टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखकर काम करिए। जहाँ पे आपको पोटेंशियल मिले कि हाँ, मैंने जो ट्रेड लिया वो हायर चांसेस है टारगेट देगा। ऐसे कोई नहीं है कि 100% टारगेट देगा। 100% आज तक टारगेट तो किसी ने भी बोलकर ऐसे नहीं बताया कि 100% ही होगा। अगर कोई भी आपको बता रहा है कि 100% टारगेट में आपको दिलाऊँगा, तो शायद वो 1-2 कंपनीज़ तुक्के में चल जाएगा, बाकी कंपनीज़ नहीं होने वाला है। क्योंकि टारगेट मिलने का चांसेस है, एक प्रेडिक्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखिए, आज मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, कल अगर वीडियो बनाकर ना दे पाऊँ तो इसका कोई गारंटी नहीं है। फिर भी हम लोगों को प्रेडिक्शन करके ही चलना पड़ेगा। तो सेम टू सेम मार्केट भी इसी तरीके से चलते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। तो सबसे पहले देखिए दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट मेरे एक पसंदीदा कंपनीज़ भी है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो सोडियम नाइट्रेट है, तो सोडियम नाइट्रेट चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। अगर इस चीज़ को देखेंगे तो सोडियम नाइट्रेट इस प्रोडक्ट का जो मार्केट में डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल ज़्यादा से ज़्यादा कौन करता है? दीपक नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि 75% मार्केट शेयर वो अकेला लेकर बैठा हुआ है। 75% मार्केट शेयर अकेला वो लेकर रखा है और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी कंपनी हमेशा इस प्रोडक्ट के ऊपर कमाते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 27,000 करोड़। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो, खुद का पी रेशियो तो ठीक ठाक ही है और आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में देखने को मिला। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। डेप्थ एकदम जीरो डेप्थ है। इस कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर ना मेरे बहुत ज्यादा भरोसा है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट, बोला जाता है ना कि खाने का मतलब घर में चीज नहीं है तो उधारी से खाने से अच्छा है कि भूखा ही रह जाओ। तो उसी तरीके से इस मैनेजमेंट का काम है। पहले वो क्या करते हैं, जितना कर्जा लेते हैं उस कर्जे को सबसे पहले वो रीपेमेंट करते हैं। उसका कहने का मतलब है मैनेजमेंट टीम का कि पहले कर्जे को अगर रिपेमेंट कर दूं तो मेरे अगर प्रॉफिट कम भी हुए ना तो भी मेरा प्रॉफिट ही रहेगा। अगर कर्जा ज्यादा ले लेता हूँ तो कंपनी में मुझे प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, मगर हाथ में अल्टीमेटली कुछ पैसा नहीं रहेगा क्योंकि उस प्रॉफिट को मुझे कर्जे के इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यही चीज आपको खुद के लाइफ में भी सोचना चाहिए। अगर कर्जा लेकर कुछ काम कर रहे हैं, कर्जा लेकर स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, तो प्लीज मत करिए, प्लीज। आप स्टॉक मार्केट में कर्जा लेकर कभी भी मत करिए। चाहे आप 100% एक्यूरेसी लेकर भी आप काम करना चाहते हैं तो तब भी मत करिए। क्योंकि आज आपको शायद कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, कल जगह आप बड़ा रिस्क लेंगे। अगर एक बार लॉस हो गया ना तो पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा और आप पूरा मतलब अ, उसके बाद बोलने का जरूरत नहीं है क्या होने वाला है। तो देखिए कंपनी का जो डेटोस डे है वो 60 डेज है। तो अभी डेटोस डे पहले कितना था? देखिए पहले 86 90 96 डेज के आसपास था, तो घट के वो कितना हो गया? 60। और देखिए इन्वेंटरी डे भी अच्छा खासा देखने को मिला, डेटोस डे भी अच्छा खासा देखने को मिला। कैश जो कन्वेंशन जो साइकिल्स है, मतलब कैश साइकिल्स का जो फिगर है, वो एक टाइम 85 था, बीच में 79 बना, अभी धीरे धीरे करके 76 बना है। तो इस कैश साइकिल्स का मतलब क्या है कि कंपनी रॉ मटेरियल्स खरीदा एक लोगों से और उसके बाद प्रोडक्शन किया और उसके बाद दूसरों को बेचा। ये जो साइकिल घूमते घूमते चलते रहते हैं, इसको बोला जाता है टाइम पीरियड। तो कितने टाइम के अंदर अंदर कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, वो कितने दिनों के अंदर अंदर पैसा वापस आ रहा है।
तो 76 डे है, कोई बात नहीं। और ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 2.5 मंथ, तो 2.5 मंथ टाइम लग रहा है। तो कोई बात नहीं, कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा है। कंपनी का कर्जा धीरे धीरे करके कंपनी इतना कम किया, अभी लास्ट टाइम कंपनी का कर्जा 73 करोड़ तक पहुंच गया। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे तो कंपनी का जो फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट के बारे में बात करें तो वो लगातार ग्रोथ हुआ। उसके साथ CWIP भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो हर पैरामीटर्स जो पॉजिटिव में है, तो इन्वेस्टर का चुप रहेंगे। देखिए, इन्वेस्टर भी खुद के होल्डिंग्स को यहाँ पे मैनेज किया। एफएस ने तो छोटा मोटा स्टेक बेचा, मगर डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स को यहाँ पे इंक्रीज किया। अभी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको कुछ डेट मेंशन किया था। मैंने आपको बोला था एक एक ट्रायंगल पैटर्न बना था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे कंपनी ने क्रिएट किया। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बहुत ऊपर साइड से वो रेजिस्टेंस को फेस करके आया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा कोई भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो एंटी मत लेना, एंटी मत लेना। क्योंकि हमें एंटी कहाँ पे लेना है? रिट्रेसमेंट में। इसका मतलब जब वही रेजिस्टेंस को फिर से वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बनेगा तो मैं एंट्री लूंगा। जब ग्रीन कैंडल कहाँ पे बना, यहाँ पे मैं एक बार मार्किंग भी आपको कर देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस कैंडल के ऊपर एंट्री दिया और मेरा टारगेट यहाँ तक था। और यहाँ तक टारगेट क्यों था वो भी मैं आपको बता दूं। यहीं पे कंपनी का रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था, बिग क्रैश देखने को मिला। उसके बाद देखिए रिकवरी। तो मैं एक बड़ा एंट्री लेने के लिए सोच रहा हूँ, और बड़ा एंट्री क्या है? तो एक देखिए यहाँ पे क्या बना, शोल्डर। यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद यहाँ पे शोल्डर बनेगा। तो एक बड़ा सा एंट्री मिलेगा, क्योंकि एंट्री बनेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे हायर साइड से कंपनी नीचे आया है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का डिमांड अभी कम है। फ्यूचर में अगर डिमांड बढ़ेगा तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पीडीलाइट इंडिया के सबसे पुराना एक अधिसाप प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी है। मतलब इतने सारे ग्लू गम होते हैं, तो पीडीलाइट के जो प्रोडक्ट है आप सभी जानते हैं, फेविकॉल। फेविकॉल का जोड़, तो ये एडवर्टाइज आपने बचपन से शायद देखे होंगे, तो मैं तो बहुत बार देखता था एडवर्टाइजमेंट को। मैं बार बार देखता, मतलब जब भी टीवी में चलते थे तो तभी मैं बार बार देखता था, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था। तो तब पता नहीं था कि एक्चुअली फेविकॉल पीडीलाइट इसका मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी है। तो मुझे लगता था कि फेविकॉल ही मेन कंपनी है। तो जब बाद में पता चला, जब मैंने स्टडीज किया, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली पीडीलाइट का ही एक प्रोडक्ट का नाम है फेविकॉल। तो फेविकॉल के बारे में मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं पहले बता दूं एज ए लॉन्ग टर्म के लिए काम करता हूँ। उसके साथ साथ कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग्स मिलते रहते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं काम कर लेता हूँ। अभी क्या स्विंग ट्रेडिंग बना है, चलो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए। कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो जिस लेवल में था उसी लेवल तक कंपनी का पी रेशियो चले आया है। तो एवरेज पी रेशियो कितना है? 89। कंपनी का पी रेशियो कितना है? 90। इसका मतलब मैं इस कंपनी को ओवर वैल्यू नहीं कहूंगा, क्योंकि कंपनी खुद की पी रेशियो को मेजर करके चल रहा है। 5 साल में भी कंपनी खुद को कंट्रोल में रखे हुए है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे कमेंट्स करेंगे, सर आप तो बता रहे थे कि 10 से 30 के अंदर अंदर पी रेशियो होगा तो अच्छा है। तो ये मैं नहीं बताया, बड़े बड़े एनालिसिस ने बताया। तो इसका कहने का मतलब है इस रेंज के अंदर होंगे तो ठीक ठाक माना जाएगा। तो ऐसे नहीं कि अगर आप 5 स्टार होटल में जाएंगे, वहाँ पे अगर आप रहेंगे, क्या आपका बजट 1,000 में हो जाएगा? बिल्कुल नहीं ना। तो छोटे एक मतलब होटल्स में रहेंगे तो वहाँ पे आपको 1,000 में घर मिल जाएगा। मगर आप बड़े 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वहाँ पे शायद आपको एक कप कॉफी पीने में भी 1,000 रुपया चला जाएगा। तो सोचिए, अच्छे जगह पे ज्यादा प्राइस देना पड़ता है, अच्छे प्रोडक्ट खरीदने में ज्यादा प्राइस देना पड़ता है। तो पीडीलाइट उसी तरीके से एक अच्छा खासा ब्रांड कंपनी है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर हाई प्राइस देने में भी कोई हिचकिचाई नहीं होना चाहिए। तो आर ओ तो बेस्ट है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो हो, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। एनुअल इनकम अच्छा खासा है, कर्जा ना के बराबर है, हाथ में कैश भी शानदार है, और कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक है। और कंपनी का देखिए, 2 पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा, 2 पॉइंट्स खराब लगेगा। वो कौन सा है? ईबिटा मार्जिन तो ठीक है, 3 साल में आरओसी भी ठीक है, और इंटरेस्ट कवरेज भी ठीक है। ये तीनों तो ठीक ठाक है। तो वीकनेस कहाँ पे है? आप देखेंगे मार्केट कैप टू सेल 10 रुपया है। 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 10 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। दूसरी बात, पैग रेशियो जो 1% के नीचे होना चाहिए था वो बन चुके 15%। क्विक रेशियो जो 1 से 2% के ऊपर होना चाहिए था वो बन चुके 1%। तो यहाँ पे कुछ वीकनेस देखने को मिला है। फिर भी सिर्फ यही दोनों वीकनेस देखकर कंपनी से भाग जाएंगे, कंपनी से एग्जिट कर लेंगे, तो आपसे ये उम्मीद नहीं है मुझे कि आप स्टॉक मार्केट में फ्यूचर में पैसा कमा पाएंगे। बाकी देखिए, आपको शायद इस बातों में
थोड़ा-सा कड़वी भी लगे, तो ये बात ही सही है कि आपको अगर अच्छे कंपनी अपने पैसा लगाकर नहीं रखे, तो आप कौन-सा कंपनी के ऊपर ढूँढ रहे हैं, कौन-सा अलादीन का चिराग ढूँढ रहे हैं, मुझे तो पता नहीं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो कंपनी की जो खासियत है, तो आप देखेंगे तो सेल्स लगातार इंक्रीज़ हुआ, उस हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में रहे। और उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी का जो इन्वेस्टर है, जैसे एफआईएस, टीआईएस, पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो इतनी बड़े कंपनी के ऊपर हर किसी ने होल्डिंग्स क्यों रखा और कंपनी की क्या सही में खासियत है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा-सा वीकनेस है, फिर भी कंपनी कंट्रोल में है और रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार है। सीएजीआर परसेंटेज देख लीजिए, 10 साल में 27%, 5 साल में 17%, 3 साल में 20% के आसपास कंपनी क्या-क्या रिटर्न दिया। जब एवरेज रिटर्न 20% के आसपास हो, तो हर कोई इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर रहना चाहेंगे, क्योंकि फिक्स एसेट में भी रिटर्न मिलता है कितना 6%। अगर म्यूचुअल फंड में भी निवेश करेंगे तो अगर पैसिव फंड है तो 12% और उसके बाद 15%, इस तरीके से कुछ रिटर्न मिलते हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी 20% तक रिटर्न भी दिया, उसके साथ-साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देते रहते हैं। अभी इस कंपनी के भी कुछ पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, चार्ट पैटर्न्स के, उससे पहले कंपनी का वॉल्यूम के बारे में बात करूँ, तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, फरवरी, मार्च में बाय किया, अप्रैल, मई मंथ में सेल किया, फिर से जून एंड जुलाई में बाय किया जा रहा है। मुझे लगता है अगस्त अगस्त मंथ में आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। अभी ऐसे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सेलिंग का प्रेशर अभी हो सकता है, ना भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर में एंट्री लिया। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर में जब एंट्री बना, तो यहाँ पे एंट्री बना और एंट्री जब बना एक्चुअली उसके ऊपर मैंने एंट्री नहीं लिया। मैंने कहाँ पे एंट्री लिया मैं आपको मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और उसके बाद इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया क्योंकि मुझे थोड़ा-सा लग रहा था कि थोड़ा-सा नीचे आएगा, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, इस लेवल में एंट्री लिया और मेरा टारगेट ऑब्वियसली 13% के आसपास टारगेट बनेगा और जो टारगेट निकल के आ रहा है एटलीस्ट आप बोल सकते हैं 2963 के आसपास। तो यहाँ पे अभी जो करेक्शन हुआ इसका मतलब चिंता मत करिए कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, गिरेगा और भी गिरेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी इस रेजिस्टेंस को मेरे हिसाब से यहाँ पे जो 200 डेज के नीचे भी नहीं जा रहा है, अगर नीचे भी गया तो यहाँ पे जो सपोर्ट है इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से जरूर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के आपके साथ शेयर किया हूँ और इन डेप्थ भी एक एनालिसिस करके आपको सैटरडे में वीडियो दिया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि बजाज हिंदुस्तान शुगर्स लिमिटेड अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। आप कहेंगे सर शुगर कंपनी में तो हालात हमेशा खराब होते हैं और आप बता रहे हैं कि इस कंपनी ग्रोथ करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, आप सभी जानते हैं नितिन गडकरी जी ने उन्होंने क्या कहा, नितिन जी ने यही कहा कि अपकमिंग ईयर्स में जो फ्यूल के साथ अभी 20% का जो इथेनॉल मिलाने का जो प्रोग्राम है वो फ्यूचर में 50% मिलाने का प्रोग्राम रहेगा। इसका मतलब 50% पेट्रोल होगा और 50% इथेनॉल होगा और इथेनॉल क्या से कहाँ से बनते हैं, शुगर से। तो शुगर से इथेनॉल बनेगा तो पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, तो इसका डिमांड बढ़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्कोहल, इथेनॉल इस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं कंपनी। तो इस कंपनी में खासियत क्या है मैं आपको बता दूं, कंपनी बहुत छोटा कंपनी है फिर भी इसका प्राइस देखिए एक पेनी स्टॉक जैसे है। पेनी स्टॉक देखकर बहुत सारे लोगों के मन में यही लालच आ जाएगा कि पेनी स्टॉक है तो रॉकेट बनेगा, मेरा फंड 4 गुना 5 गुना 10 गुना करेगा। देखिए कंपनी में अगर दम है तो 10 गुना क्या, आपका फंड 50 गुना 100 गुना भी कर सकते हैं। तो मुझे देखना है ये देखना है कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। देखिए अगर मैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो ध्यान से देखना, कंपनी इस बार सेल्स को अच्छी तरीके से मेंटेन किए, एक्सपेंस भी किए, करने के बाद कंपनी क्या किया, प्रॉफिट भी किया। तो मतलब प्रॉफिट कहाँ पे दिखने को मिला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। उसके बाद कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, बहुत ज्यादा कर्जा जो लिया था उस बेसिस में देखा है तो कंपनी का हालत खराब हो गया, कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी का बीच में बहुत ज्यादा लॉसेस हुआ था, कंपनी उसको रिकवरी किया। और अभी कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो एक चीज देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व डबल्स के आसपास हो गया और कंपनी कर्जा जितना था उसी तरीके से कंपनी का रिजर्व हो गया। तो यही एक प्लस पॉइंट मुझे लगा और इसी बेसिस में इस कंपनी के ऊपर मैंने एंट्री लिया। उसके साथ साथ फिक्स एसेट भी देखिए लगातार बढ़ते चले गए और 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखेगा। वो 2 पॉइंट्स क्या है, पहली बात देखिए कैश फ्लो में पॉजिटिविटी है और दूसरी बात जो यहाँ पे फिक्स एसेट परचेज में आप देखेंगे तो कंपनी 6 करोड़ का फिक्स एसेट परचेज किया। इस बात उतना खास नहीं लगा, जो बात यहाँ पे खास लगा वो है कंपनी जो कर्जा लिया
उस हिसाब से कंपनी रीपेमेंट भी किया। अभी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, वो दिखाने से पहले इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, एफआईडीएस पब्लिक के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। हर किसी ने इस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद के रखे हैं। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको टेलीग्राम में भी मेंशन कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं। तो क्या बना, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना। तो आप कहेंगे सर कफ विथ हैंडल पैटर्न्स, तो कंपनी का तो एक्चुअली कफ विथ हैंडल पैटर्न से अच्छा है। कंपनी यहाँ पे कप बनाया, उसके बाद हैंडल बनाया। हाँ, अगर यहाँ पे ऊपर साइड में ब्रेकआउट हुआ था तो इसलिए मैंने उस एंटी को नहीं लिया। मैंने यहाँ से यहाँ तक एक कप ड्राइंग किया, उसके बाद यहाँ पे एक हैंडल्स क्रिएट हुआ, उसको भी मेजर किया। और यहाँ पे ब्रेकआउट कौन सा कैंडल में हुआ, यहाँ पे हुआ। और यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर एंटी लेवल था, तो मैंने यहाँ पे एंटी लिया। और पिछले दिनों में देखिए किस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है। तो जब एंटी लेवल से अगर टारगेट मिला, अगर एंटी लेवल से मुझे टारगेट मिला, तो भी मुझे एटलीस्ट 30 to 31% का टारगेट मिलेगा। तो मैंने आपको पहले ही मेंशन करके रखा हूँ, टेलीग्राम में जाकर चेकआउट करिए। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ वीडियोस में शायद टाइम के कमी होने के कारण आपको थोड़ा सा लेट में ले आना पड़ता है। हाँ, जब यहाँ पे इस तरीके से कब बना था और जब हैंडल स्टार्टिंग हुआ था, पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तब भी मैं आपको वीडियो बना के दिया था। आप जाकर अगस्त मंथ के वीडियो देख लीजिए, स्टार्टिंग का वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई ब्लाइंडली एंटी मत ले लेना कि यहाँ तक अभी टारगेट बाकी है तो मैं एंटी ले लूंगा। तो एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो मुझे 13% का रिटर्न मिल जाएगा। तो ऐसे कोई भी एंटी मत लेना। आपको सिखाने के लिए मैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने जिस जगह पे एंटी लिया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रेमिडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो रेमिडियम लाइफ केयर लिमिटेड एक देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल के साथ जुड़े हुए हैं। और इस कंपनी की खासियत यही है कि ये कंपनी अच्छा खासा एक अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस का। हर एक शेयर में आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाले हैं। तो बाकी ये सारे कंपनीज के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।